हमारी मौत मराठों के हर घर एक नया सिवा, एक नया संभव पैदा करेगी, लेकिन जब तू मरेगा तब ये तेरी मुगल सल्तनत भी मर जाएगी। क्या आपको पता है छावा फिल्म में जब छत्रपति संभाजी महाराज के राज अभिषेक का सीन शूट किया जा रहा था, इस दिन 16 जनवरी थी और शूटिंग के बाद टीम को पता चला कि ये एक चमत्कार हो गया, क्योंकि असल में छत्रपति संभाजी महाराज का राज अभिषेक भी 1681 में 16 जनवरी को ही हुआ था। वहीं जब फिल्म का एक्शन सीन शूट किया जा रहा था, तब टीम में ज्यादातर जूनियर आर्टिस्ट, फाइटर और स्टंटमैन मुस्लिम थे, जिन्होंने रोजा रखकर यानी दिन भर बिना खाना खाए, बिना पानी पिए, खाली पेट इस मूवी के लिए काम किया। और यह बात जानकर विक्की कौशल की आंखों में आंसू आ गए थे। आप यहाँ देख ही सकते हैं कि किस तरह विक्की इनकी तारीफ कर रहे हैं। रोजा रखते हुए बिना पानी बिना खाने के लोगों ने जान मार के काम किया है, इसके लिए दिल से सलाम है आप सबको। और शायद ही आपको पता होगा कि क्लाइमैक्स सीन जब शूट किया जा रहा था, तब विक्की कौशल की परफॉर्मेंस से साइड में खड़ा एक जूनियर आर्टिस्ट इतना इमोशनल हो गया कि वो विक्की कौशल के गले लगकर रोने लगा। इसका कहना था कि इसे एक वक्त लगा ही नहीं कि यहाँ शूट हो रहा है, बल्कि इसे ऐसा लगा जैसे इसके सामने सच में छत्रपति संभाजी महाराज खड़े हैं। इसके बाद फिल्म से हटकर वो असली लोकेशन जहाँ संभाजी महाराज के साथ इनके अपने ही लोगों ने धोखा किया था और इन्हें औरंगजेब के सैनिकों ने पकड़ लिया था, ये जगह रत्नागिरी जिले के संगमेश्वर गांव में आज भी बिल्कुल सही सलामत मौजूद है। साथ ही इस राजाभिषेक के बाद फिल्म में हमने जो सॉन्ग देखा, इस सॉन्ग की शूटिंग के वक्त सेट पर पूरे 450 डांसर, 600 से भी ज्यादा जूनियर आर्टिस्ट, जिन्हें भीड़ का रोल करना था, और 100 ढोल का अरेंजमेंट किया गया था। वहीं ये सीन जब संभाजी महाराज के पास ये सैनिक खबर लेकर आता है, इस सीन की शूटिंग के वक्त भी ये एक्टर इतना इमोशनल हो गया था कि अपना डायलॉग बोलने के बाद ये आंखों में आंसू लेकर वहां माथा टेकता है। और ये मोमेंट पूरी टीम के लिए इतना इमोशनल था कि विक्की ने खुद अपने सोशल मीडिया पर इस एक्टर की वीडियो को शेयर करके इसकी तारीफ की और अपना प्यार जताया। तो इस फिल्म की शूटिंग किस तरह और कहां हुई, शूटिंग के वक्त विक्की का टीम के लोगों के साथ कैसा व्यवहार होता था, मूवी में काम करने वाले सारे एक्टर्स का मेकअप किसने और कैसे किया, और इस मेकअप में कितना समय लगता था, वहीं विक्की कौशल ने छावा के लिए अपना फाइनल लुक कितने दिनों में अचीव किया, साथ ही इस फिल्म के फाइट मास्टर कौन कौन थे और इस फिल्म के प्री विजुअलाइजेशन को कैसा बनाया गया, ये सारी बातें जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और 100% आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। सबसे पहले फिल्म का ये सीन जहां संभाजी महाराज अपने साथियों के साथ आलमगीर औरंगजेब के सैनिकों पर जगह जगह हमला करते हैं, जिसमें पहली जगह ये खेत होते हैं। तो इस खेत वाले सीन को सतारा की वाई लोकेशन के पास एक गांव में शूट किया गया है। आप देख सकते हो किस तरह शूट से पहले ये एक्शन मास्टर ये सारे जूनियर आर्टिस्ट को एक्शन सीक्वेंस सिखा रहे हैं कि मेन एक्टर विक्की कौशल के आने तक ये बिल्कुल रेडी हो जाएं और डायरेक्ट शूट शुरू किया जाए। वहीं आपने फिल्म में धनाजी जाधव को भी देखा, जो संभाजी महाराज के खास आदमी थे और दुश्मनों के खिलाफ हर लड़ाई इन्होंने संभाजी महाराज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ी थी। तो इस धनाजी जाधव का दमदार रोल करने वाले एक्टर का नाम शुभंकर है। ये अपने कैरेक्टर में इतना घुस गए थे कि पैकअप होने के बाद भी कुछ जूनियर आर्टिस्ट के साथ एक्शन सीक्वेंस की रिहर्सल करने लगते। आप यहाँ देख सकते हो किस तरह ये बिल्कुल सुबह सुबह शूटिंग लोकेशन पर सारे जूनियर आर्टिस्ट के साथ रिहर्सल कर रहे हैं। हाँ, लेकिन आप यहाँ जो वेपन यानी तलवार, भाले और लाठी देख रहे हो, इन्हें रबर और लेटेक्स मटेरियल से बनाया गया है ताकि प्रैक्टिस करते वक्त गलती से किसी को लग जाने पर चोट ना आए। साथ ही आपको इनका मेकअप का वीडियो भी दिखाता हूँ, लेकिन इससे पहले आपको ये बता दूं कि इस मूवी के सभी बड़े बड़े कलाकारों के मेकअप को प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट शुभदा ने किया है, जो बॉलीवुड की एक सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट हैं। इन्होंने सेक्रेड गेम्स की कास्ट और भी कई फिल्मों में एक्टर्स को अपने मेकअप के जरिए प्रोफेशनल टच अप दिया है। खैर, फिल्म में बालाजी, जो संभाजी महाराज के खजांची थे, ये रोल करने वाले एक्टर का नाम मनोज कोल्हटकर है। और आप यहाँ देख सकते हो किस तरह शुभदा मैडम इनका ट्रांजिशन मेकअप कर रही हैं। आपको बता दूं, इस तरह के मेकअप में नकली मूंछ को चिपकाने के लिए एक केमिकल फ्री लिक्विड का इस्तेमाल किया जाता है, जो इंसान के चेहरे पर ग्लू यानी गोंद का काम करता है। इसे लगाने के बाद यहाँ आसानी से मूंछ चिपका दी जाती है, जो लगभग 6 घंटे तक स्टेबल रहती है। वहीं सिर में भी इसी केमिकल को लगाकर ये नकली बाल चिपकाए गए थे और मेकअप पूरा होने के बाद ये फाइनल लुक आपके सामने है, जिसे आपने फिल्म में देखा था। वहीं फिल्म में धनाजी जाधव की तरह संताजी घोरपड़े को भी आपने देखा था। तो ये रोल करने वाले एक्टर का नाम है अंकित शर्मा, जिन्हें हर रोज मेकअप में 2 घंटे लगते थे। जी हाँ, आप देख सकते हो किस तरह पहले इन्हें फेक हेयर का पैच चेहरे के दोनों जानिब चिपकाया जाता था, जिसे लगाने में ही पूरे 1 घंटे लगते थे, क्योंकि इसे चेहरे पर प्रॉपर मार्किंग के साथ लगाना पड़ता है ताकि ये रियल हेयर लाइन के साथ मैच हो जाए और फेक न लगे।
खैर, इसके बाद नॉर्मल मेकअप और कॉस्ट्यूम पहनने तक पूरे 2 घंटे हो जाते थे। साथ ही इन सारे एक्शन सीन की शूटिंग के वक्त इतने सारे लोगों के एक्शन डिजाइन करने थे, जिसके लिए सिर्फ एक एक्शन डिजाइनर और फाइट मास्टर काफी नहीं थे। तो हर सीक्वेंस और एक्टर के लिए अलग अलग फाइट मास्टर का इंतजाम किया गया था, ताकि एक ही वक्त में एक ही लोकेशन पर सारे एक्शन सीक्वेंस की रिहर्सल एक साथ हो सके। विक्की कौशल के एक्शन डिजाइनर का नाम फरीद शेख था, जिन्होंने विक्की को बहुत सारे एक्शन मूवमेंट में ट्रेन किया। खास तौर पर फरीद शेख मार्शल आर्ट में बहुत माहिर हैं, तो खास तौर से विक्की को इन्होंने लाठी और भाला चलाने की ट्रेनिंग दी। आप यहाँ देख सकते हो किस तरह ये सेट पर युद्ध में होने वाले एक एक्शन को डिजाइन कर रहे हैं। वहीं शूटिंग के बीच ही फरीद शेख का बर्थडे भी था और विक्की कौशल खुद इसके बर्थडे में शामिल भी हुए थे। आप यहाँ देख सकते हो किस तरह विक्की केक खाने के बाद इसके चेहरे पर केक लगा देते हैं और ये फन मोमेंट काफी देर तक चला, जो फरीद के लिए किसी जादू और चमत्कार से कम नहीं था। इसके अलावा विक्की ने फिल्म की शूटिंग से पहले तो लगभग 6 महीने तक रिहर्सल की, जिसमें घुड़सवारी, तलवारबाजी और भी बहुत सारी चीजें सीखी। लेकिन मेंटली ट्रेन होने के लिए इन्होंने लगभग 6 महीने तक अपने मोबाइल का इस्तेमाल करना छोड़ दिया था। जी हाँ, सिर्फ कॉल पर बात करते और फिर फोन साइड कर देते, क्योंकि वो छत्रपति संभाजी महाराज का रोल करने से पहले अपने माइंड को बिल्कुल डिटॉक्सिफाई करना चाहते थे। साथ ही फिल्म में आपने विक्की कौशल के काफी लंबे बाल देखे, लेकिन आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि ये नकली बाल थे। जी हाँ, विक्की के मेकअप आर्टिस्ट ने खुद ये बात बताई कि विक्की ने बाल बड़े तो किए थे, लेकिन इतने बड़े नहीं हो सके थे जितने संभाजी महाराज के कैरेक्टर के लिए जरूरी थे। तो इन बालों में नकली बालों का हेयर एक्सटेंशन लगाया गया था, यानी आधे बाल असली और आधे बाल नकली थे। आप यहाँ इस प्रोसेस को होते हुए भी देख सकते हो कि किस तरह हेयर थिनर एडजस्टमेंट स्प्रे की मदद से वो इन बालों को नकली बालों के साथ फिक्स कर रहे हैं। वहीं जैसा कि मैंने आपको बताया, फिल्म के एक्शन के लिए हर एक्टर का अलग अलग फाइट डिजाइनर था। तो जब फिल्म में संभाजी महाराज आलमगीर औरंगजेब के बेटे से मिलने आते हैं और इस टेंट में फाइट होती है, तो इस पूरी फाइट सीक्वेंस को सनी सागर फाइट मास्टर ने डिजाइन किया था। आप यहाँ देख सकते हो किस तरह विक्की कौशल के आने से पहले वो इन फाइटर्स और जूनियर आर्टिस्ट को एक्शन की ट्रेनिंग दे रहे हैं कि किस तरह और कब इन्हें कैसा मूवमेंट करना है। इसके बाद जब नदी के किनारे आलमगीर औरंगजेब के लोगों के टेंट पर संभाजी और इनके साथी अटैक करते हैं, तो इस फाइट सीन को भी सनी ने ही डिजाइन किया था। आप यहाँ देख सकते हो जमीन पर गद्दे यानी फिल्मों में इस्तेमाल होने वाली फाइन मैट्रेस बिछाई गई है, जिसके ऊपर ये एक्शन सिखा रहे हैं। साथ ही रिहर्सल के वक्त आप यहाँ जो सामान और वेपन यानी हथियार देख रहे हो, ये सब कार्डबोर्ड, रबर और थर्माकोल से बनाया गया था। तो अगर गलती से ये किसी सामान पर गिर जाते या कोई वेपन से इन्हें लग जाती तो जरा भी चोट नहीं आती। आप यहाँ देख सकते हो कि ये रबर की तलवार किस तरह जमीन पर आसानी से मुड़ गई है और प्रेशर हटते ही ये तुरंत अपनी असली हालत में आ गई। इसके बाद फिल्म के स्टंटमैन की बात करें तो आपको ये बात जानकर बहुत हैरानी होगी कि एक ही स्टंटमैन से फिल्म के अलग अलग कैरेक्टर के स्टंट कराए गए थे। मिसाल के तौर पर इस स्टंटमैन का नाम विजय है, जिससे पहले फिल्म में आलमगीर औरंगजेब के सैनिक का रोल कराया, जहां संभाजी इसे मार देते हैं। फिर इसके बाद इससे संभाजी की फौज के सैनिक का रोल कराया, जहां औरंगजेब के लोग इसे मारते हैं। इसके बाद फिर नदी के किनारे वाले सीन में इसने रोल किया, जहां संभाजी इसे मारते हैं। कहने का मतलब ये है कि शूटिंग के वक्त जूनियर आर्टिस्ट तो बहुत थे जो भीड़ में भागने और एक जगह खड़े रहकर लड़ने का सीन शूट कर रहे थे, लेकिन स्टंटमैन कुछ ही थे जिन्हें हर एरियल एक्शन में बार बार इस्तेमाल करना पड़ता था। इसके अलावा जब संभाजी महाराज यहाँ बाहर निकलकर औरंगजेब के लोगों को ऐसे मारते हैं कि वो हवा में उड़कर दूर जा गिरते हैं, इस स्टंट को भी विजय और उसके साथियों ने परफॉर्म किया था। आप यहाँ देख सकते हो कि किस तरह वो केबल वायर की मदद से इस सीन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके बाद इसी एक्शन सीक्वेंस में संभाजी जंजीर से सैनिकों को खींचते हैं, तो यहाँ उसी एक्शन सीन की रिहर्सल जारी है। और आप देख सकते हो कि किस तरह फाइट मास्टर ने पहले इन्हें केबल वायर से कनेक्ट कर दिया और सेफ्टी के लिए जमीन पर गद्दे और इन्हें सूट पहना दिया, और फिर बार बार ये एक्शन इनसे कराया, जिसके बाद एक एक्शन शॉट को फाइनल किया जो हमने फिल्म में देखा था। वहीं ये फिल्म लोगों को इतनी पसंद आ रही है कि इस फिल्म ने अब तक 700 करोड़ की कमाई पार कर ली है। लेकिन इस फिल्म के डायरेक्टर लक्ष्मण उतेकर पर 100 करोड़ का जुर्माना लगा दिया गया है, क्योंकि इन्होंने फिल्म की कहानी को तोड़ मरोड़ कर अपने हिसाब से पेश किया, जिसका कोई सबूत और एक्यूरेसी इतिहास में नहीं मिलती। जिस पर डायरेक्टर ने माफी तो मांग ली, लेकिन केस अब भी पूरी तरह क्लोज नहीं हो पाया, जिसका सबसे पहला रीजन ये है कि फिल्म बनाने के लिए इन्हें कोई ऑफिशियल हिस्ट्री बुक प्रेफर करनी थी, लेकिन इन्होंने एक नोवेल की स्टोरी पर इस मूवी को बनाया। वहीं इस नोवेल स्टोरी में भी अपनी मर्जी से इतने चेंजेस किए जिसका कोई सबूत इतिहास में नहीं मिलता। हाँ, लोगों को ये फिल्म बहुत पसंद आई।
वो बात अलग है। लेकिन अगर ऐसे हर कोई बस अपनी फिल्म चलाने और पब्लिक को एंटरटेन और इमोशनल करने के लिए इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने लगेगा, तब तो तुम्हें और हमें सिर्फ वो देखने को मिलेगा जो इतिहास में कभी था ही नहीं, और एक अजीम तारीख इस तरह मजाक बनकर रह जाएगी। खैर, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगला वीडियो आप किस मूवी के बिहाइंड द सीन पर चाहते हो, कमेंट करना ना भूलें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।